सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय लोकोक्ति को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं लोकोक्ति होती क्या है। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। जनसाधारण द्वारा कही गई बात लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। उससे निकली बात जब लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है तो यह लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती है। अनुभव की बात को छोटा करके प्रभावशाली ढंग से कहना लोकोक्ति है। बहुत सी लोकोक्तियाँ विद्वानों द्वारा कही गई होती हैं। आइए अब हम कुछ लोकोक्तियों को करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और वाक्य में किस प्रकार प्रयोग होती है उसको भी देखेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ है मन चाही इच्छा पूरी होना। रेलवे में नौकरी मिलने पर मोहित प्रसन्न हुआ, इतना अधिक प्रसन्न हुआ, सच तो है अंधा क्या चाहे दो आंखें। आगे देखें लोकोक्ति। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसका अर्थ है सारा लाभ खुद लेना। वाक्य देखिए। आज कुछ नेता इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सारा सुख दुख उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। मंत्री बनने के बाद उसने अपने ही लोगों को नौकरियों पर रखना शुरू कर दिया। यह तो वही कहावत हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अगली लोकोक्ति की ओर चले। अकल भरी या भैंस, इसका अर्थ है ताकतवर शरीर की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। वाक्य देखिएगा। वाद विवाद में बुद्धि की आवश्यकता होती है, तकड़े शरीर की नहीं। आपने सुना नहीं अकल बड़ी या भैंस। आगे बढ़ते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, अर्थ है संकट उत्पन्न होने पर प्रयत्न करना। वाक्य देखिए। जब प्रचंड गर्मी शुरू हो जाएगी तब एसी लगाओगे क्या? यह तो वही हाल है आग लगने पर कुआं खोदना। अगली लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, अर्थ है कुछ भी मिलने की आशा नहीं। रवि के घर का दरवाजा मत खटकाओ, यहाँ से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं है। आगे बढ़े। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थ है विचित्र विरोध। दिल्ली में कुछ लोग तो फुटपाथ पर सोते हैं जबकि कुछ शानदार बंगलों में रहते हैं। इसे ही तो कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इधर कुआं उधर खाई, अर्थ हर तरफ विपत्ति हर तरफ मुसीबत आना। मंत्री जी के समर्थन में बोलने पर भी बुराई है और न बोलने पर भी, इसीलिए कहा है इधर कुआं उधर खाई है। अगली लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। उधार का खाना फूस का तापना, अर्थ देखिएगा। फूस की आग और उधार का धन अधिक समय तक साथ नहीं देता। वाक्य। उधार मांगकर ऐश करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहनत करके खाना सीखो। उधार का खाना और फूस का तापना व्यर्थ है। अगली लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ बहुत बड़े को थोड़ा देना। सुशील कुमार ओलंपियन के सामने बस 4 बादाम रख दीजिए, यह तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ दिखावा ही दिखावा। यह जो शोरूम देख रही हो इसकी सजावट में सौंदर्य और आकर्षण है, इसीलिए कहा गया है ऊंची दुकान फीका पकवान। यह कहावत
चित्रार्थ है। अगले लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अर्थात एक तो गलती करना ऊपर से रोब झाड़ना। वाक्य देखिए, पहले तो अंश ने छात्रों के साथ मारपीट की, ऊपर से उन्हें विद्यालय से निकलवाने की धमकी दे रहा है। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगले लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थ झगड़े में आमतौर पर दोनों पक्षों का दोष होता है। वाक्य देखिए, तुमने उसको कुछ कहा ही होगा, अन्यथा उसे क्या पड़ी थी कि तुम्हें गाली देता। बेटा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आगे देखिए, एक अंडा वह भी गंदा, अर्थ है थोड़ी वस्तु बहुत वह भी बेकार। थोड़ी वस्तु वह भी बेकार। पूरे कस्बे में एक ही पेट्रोल पंप है और वहाँ के कर्मचारी बेईमानी करते हैं, यानी एक अंडा वह भी गंदा। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थ कम वस्तु से जरूरत पूरी नहीं होती। वाक्य देखिए, मुझे किताबों के लिए 2000 रुपये की आवश्यकता थी, किंतु मिले केवल 600 रुपये। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अगला, कोयले की दलाली में हाथ काले, अर्थ बुरे कार्यों से कलंक लगता है। वाक्य देखिए, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे ही कहलाओगे। सच कहा गया है, कोयले की दलाली में हाथ काले। अगली लोकोक्ति की ओर, काम प्यारा है चाम नहीं, यानी काम करने से सब प्यार करते हैं। स्मृति इतनी मददगार है कि हर कोई उसे अपने कार्यक्रम में जरूर बुलाता है। इसे ही कहते हैं काम प्यारा है चाम नहीं। अगला, करे कोई भरे कोई, यानी किसी के अपराध का दंड दूसरे को मिलना। वाक्य देखिएगा, परीक्षा में नगेंद्र शांतनु की नकल मार रहा था, किंतु अध्यापिका ने दंड शांतनु को दे दिया। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। अगली लोकोक्ति की ओर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा फल मिलना। राम ने 5 लाख रुपए लगाकर दुकान खोली, मगर कमाई केवल 200 रुपये प्रतिदिन होती है। यह तो वही कहावत हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला, खाने के दांत और दिखाने के और, अर्थ है बाहर भीतर में भारी अंतर। वाक्य देखिएगा, कुछ लोग बोलते तो मधुर हैं लेकिन भीतर से जहरीले होते हैं। उनका चरित्र हाथी के दांत के तरह होता है, खाने के दांत और दिखाने के और। अगला, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थ है संगति का असर पड़ता है। तुम्हारे सभी साथी झूठ बोलते हैं, अब तुम भी झूठ बोलने लगे हो। सच ही कहा गया है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गुरु गुड़ चेला चीनी, अर्थ है शिष्य का प्रभाव गुरु से अधिक। वाक्य देखिए, संदीप ने प्रदीप से काम सीखा और आज अपनी दुकान खोलकर उससे भी ज़्यादा कमा रहा है। यह तो वही बात हुई कि गुरु गुड़ चेला चीनी। अगले लोकोक्ति की ओर बढ़ते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थ है घर की वस्तु का सम्मान नहीं होता। वाक्य देखिए, मेरे स्कूल के बच्चे मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक को महत्व न देकर दूसरों की पुस्तक पढ़ते हैं। सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगले, चुपड़ी और दो, यानी सब प्रकार से लाभ ही लाभ। वाक्य देखिए, दिनेश को एक ही साल में नौकरी, विवाह और अब संतान सुख की प्राप्ति होने से सब प्रकार लाभ ही लाभ हुआ है। इसी स्थिति को कहते हैं चुपड़ी और दो। अब अंतिम लोकोक्ति की ओर चलते हैं।
चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। सब वाक्य देखिए, सबको बांटने के लिए राजू को रसगुल्ले मत सौंपो, तुमने सुना नहीं, चील के घोंसले में मांस कहाँ। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लोकोक्तियाँ मैंने आपको समझाई। आप इसका अध्ययन करना और घर पर रहकर स्वस्थ रहना, मस्त रहना और पढ़ते रहना। धन्यवाद।